देखिए, अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी ही करनी पड़ेगी। ऐसी ही एक कहानी है हर्ष की। 18 साल के हर्ष की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। खुशखबरी ये है, गुड न्यूज ये है कि इन्होंने आईआईटी में एडमिशन ले लिया है बहुत ज्यादा परिश्रम के बाद। बहुत बधाई आपको हर्ष। थोड़ा सा कहानी बताएं अपनी कि किस तरीके से आपका आईआईटी में प्रवेश हुआ, जबकि मुझे तो खबर ये है कि 11वीं में यानी 11th में आप फेल हो गए थे। थोड़ा बताएं कैसे पहुंचे। जी सर, लॉकडाउन का टाइम था एंड 2021 अक्टूबर में मेरा मन किया कि मुझे आईआईटी की तैयारी करनी है। मैंने एक वीडियो देखी थी एनवी सर की, वहाँ से मेरे मन में ख्याल आया। बट मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी थी कि मैं 11th के पेपर दे नहीं पाया एंड मेरी प्रिपरेशन भी सच बताओ तो उतनी अच्छी नहीं थी एंड मैं फेल हो गया पेपर नहीं देने की वजह से। मैंने 11th रिपीट करी एंड 11th 12th मैंने तैयारी करी। मेरे पापा पानी पूरी की शॉप लगाते थे, पापा मम्मी, तो फाइनेंशियल इशू थे। मैंने मोशन कोटा से तैयारी करी, जहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप मिली, जिस वजह से मैं कोटा को अफोर्ड कर पाया। एंड 12th में जब मैंने तैयारी करी, तैयारी काफ़ी अच्छी थी। पेपर के 3 महीने पहले हेल्थ कंडीशंस मेरी थ्रू आउट जर्नी ख़राब होती रहती थी। पेपर के 3 महीने पहले मुझे वापस घर आना पड़ा एंड उस टाइम पे मेरे नंबर जो थे वो 180 से डायरेक्ट 96 नंबर पे ड्रॉप हो गए। एंड मुझे लगा कि इतनी मेहनत करी थी मैंने, सब वेस्ट हो गया। एंड जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा अब आप ओके हो, तैयारी पढ़ सकते हो वापस, मैंने वापस कोटा जाने का डिसीजन लिया एंड 1 मंथ में मैंने जेई मेंस की तैयारी करी एंड 98.59 परसेंटाइल सिक्योर करे। बट मेरा सिलेबस काफ़ी छूटा हुआ था, लगभग 3 महीने का एडवांस लेवल पे। मेरा एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ। अभी मेरा टॉप एनआईटी में जाने का सपना तो पूरा हो गया था, बट मेरा मन हमेशा से आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की जाने का था। मैंने फिर ड्रॉप लिया, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, बट इस बार भी काफ़ी दिक्कतें आई। इस बार मुझे मोशन से 100% स्कॉलरशिप मिल गई क्योंकि मेरे जेई मेंस में ऑलरेडी अच्छी परसेंटाइल थी। मैंने तैयारी करी। जेई मेंस के दिन मेरे पापा मुझे वहाँ सरप्राइज़ देने आए एंड उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मेरी छोटी बुआ का एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है। वो ऑलरेडी पेशेंट थी एंड उसके 2 दिन बाद वो हमें छोड़ के चली गई। एंड मेरे जेई मेंस 2 के 15-20 दिन पहले हमारी बड़ी बुआ हमें छोड़ कर चली गई। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थी, बट तैयारी करी, फैमिली ने, भाइयों ने, सब ने काफ़ी हिम्मत दी एंड मेरा आज एडमिशन आईआईटी रुड़की में हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बधाई भाई साहब। ऐसा है कि ये मुंबई के कल्याण इलाके में रहते हैं। यहाँ पर इनका एक छोटा सा मकान है। कौन कौन है वैसे आपके परिवार में इस समय? सर, मम्मी पापा, 2 छोटे भाई एंड दादी है। अच्छा, मम्मी पापा, 2 छोटे भाई एंड दादी। तो ये थोड़ा सा मैं घर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से क्या परिस्थिति रही होगी। थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट प्लीज वादत बताएं कि किस तरह से, कैसे घर में इस समय हर्ष अपने परिवार के साथ रहते हैं। और ये किराए का मकान है, छोटा है लेकिन प्यार बहुत है। और यहाँ पे सपने, घर भले ही छोटे हैं बट सपने बहुत बड़े हैं क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी है। तो हर्ष के पास वापस आते हैं और दिखाते हैं उनकी लाइब्रेरी। हर्ष, मैं देख पा रहा हूं कि घर का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से आपने बुक्स वगैरह रखे हैं। आप थोड़ा सा देखें, यहाँ बुक्स है और ये बहुत सारी चीजें लगाई, नोट्स लगाई है। थोड़ा हर्ष से जानने की कोशिश करते हैं। हर्ष, आजकल तो हर चीजें मोबाइल पर उपलब्ध हैं, हर कोई उस पर देख लेता है, बट ये सारे नोट्स मुझे लगते हैं लगाए हैं आपने खुद। क्यों ऐसा? सर, मोबाइल के थ्रू डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होते हैं। लाइक मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो मैं इन नोट्स को देख सकता हूँ। फ़ोन देखेंगे तो डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी होंगे, यहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। मैंने ऑर्गेनिक की काफ़ी सारी रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शन हो गई, ये सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस थी जो मैंने लिख के चिपका रखी थी कि मेरा कभी मन ना करे या सोते समय मैं इन रिएक्शंस को देख सकूँ और वो रिएक्शंस मुझे याद हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई में अब मन लग रहा होगा अच्छा खासा, क्योंकि हर किसी का प्यार, आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा, इतनी बड़ी आपने कामयाबी हासिल की है। कैसे देखते हैं इन चीजों को? सब पढ़ाई में मन बचपन से ही था क्योंकि स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत था, बट पढ़ाई काफ़ी मज़ेदार लगती थी मुझे, पता नहीं क्यों। और कोई काम था ही नहीं, पापा के साथ शॉप पे हाथ बढ़ाओ या पढ़ाई करो। एंड अभी काफ़ी खुश है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हाँ, पढ़ाई करना भी ज़रूरी होता है, वर्थ इट होता है। एजुकेटेड और लिटरेट होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जब काफ़ी सारे मैसेजेस, रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, सबके मैसेजेस आ रहे हैं तो मम्मी पापा सभी सब खुश हैं। कैसे चलता है यार ये खर्चा इतना सारा? पढ़ाई भी आपकी, किराए का मकान भी है और पप्पा भी पानी पूरी बेचते हैं और बहुत छोटा सा स्मॉल सा एक आप लोगों की दुकान है जहाँ पे आप खुद भी काम करते हैं। कैसे सारी चीजें हो जाती हैं, कैसे? सर, मेरी प्रिपरेशन के लिए मेरे मम्मी पापा ने उनकी जो LIC थी और मेरी जो LIC थी वो ब्रोक करी थी एंड शॉप पर 600 to 1000 पर डे बेस्ट डे पर हो पाता था।
और मम्मी पापा पिछले 18-20 साल से पानीपुरी की शॉप लगाते हैं। तो उनकी जो सेविंग्स थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने वो सारी मुझ पर लगाई, क्योंकि उन्हें काफ़ी ट्रस्ट था कि बड़ा लड़का सेलेक्ट हो जाएगा। एंड मैं सेलेक्ट होके उन चीज़ों को प्रूफ करके भी दिखाया। एंड मेरे भाइयों की एजुकेशन की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। अच्छा, आपके पापा बता रहे थे, आपकी दादी बता रही थी कि आप खुद भी पानीपुरी के धंधे में दुकान में अपने उनकी सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं। कैसे ये पॉसिबल हो पाता है? और अब जब आप खुद ये पढ़ाई पास करने के बाद में लोग आपको कैसे देखते हैं और क्या सपने रह गए आपके? सर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा। लाइक मैं पढ़ाई भी करता, पापा के साथ शॉप पे काम भी करता। कई बार शॉप पे 3 घंटा काम है, कई बार 5 घंटा काम है, कई बार 8 घंटे 10 घंटे भी होते। वो डिपेंड करता क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ की। एंड अभी कोचिंग से लेकर फ्रेंड्स सबके कॉल आ रहे, तो सभी काफ़ी खुश है, क्योंकि जब 11th फेल हुआ था तो किसी को उम्मीद नहीं थी मम्मी पापा के अलावा कि ये लड़का कभी IIT क्रैक कर सकता है। बट मम्मी पापा का एक विश्वास था। जब भी आग बंद करता, पढ़ने का मन नहीं करता, तो हमेशा मम्मी पापा का चेहरा याद आता, और उनसे पहले मेरे भाइयों का चेहरा याद आता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे रखी है कि हमारे जाने के बाद तुम ही उनके हो। तो वो एक मेरे लिए मोटिवेशन थी, इसलिए मैंने सर काफी मेहनत करी। कल्याण इलाके की इसी सड़क पर संतोष पानीपुरी वाले की दुकान है, जिनके लड़के ने IIT में प्रवेश किया है। कुछ देर पहले काफी लोग आए और बकायदा इन्हें बधाई दी, सम्मान दिया। अलग सी ऊर्जा, अलग सी खुशी संतोष जी आपके चेहरे पे देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे, आपकी मेहनत आखिरकार रंग लाई है? सर मैं तो यही कहूँगा, बहुत बच्चे के तरक्की से मेरे को बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे मतलब ये जो करना चाहें करें, हम उनके सपोर्ट में हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पानीपुरी का व्यवसाय लगाते हैं, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन IIT तक भेजना काफी पैसे लगते हैं। किस तरीके से आप समझ गए कि आपके हर्ष का यही सपना है और उसको पूरा करने के लिए आपने क्या कुछ किया, किस तरह से मेहनत की, वो थोड़ा बताएं। सर ये बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और इनका सपना था मैं कुछ बनूं, तो मैं और हमारी वाइफ दोनों मिल के मेहनत किए, डबल मेहनत किए। शाम को धंधा लगता था, सुबह भी लगाना चालू कर दिया। मतलब आपकी धर्मपत्नी भी आपके साथ व्यवसाय में? व्यवसाय में साथ में है। जितना सपोर्ट वो भी सपोर्ट करती हैं, मैं भी सपोर्ट करता हूँ। दोनों लोग मिल के लड़के का सपना पूरा करना चाहते हैं। कितने साल से ये व्यवसाय कर रहे हैं? सर ये 20 साल से व्यवसाय कर रहे हैं। 20 साल से पानीपुरी आराम से, और इसी जगह पर एकदम। अभी और भी 2 बेटे हैं, बहुत पैसे कमाने? हाँ 2 बेटे और हैं सर। अभी उसके लिए भी कुछ करना है, वो भी मतलब पढ़ाई कर ले। एक 12th में है, एक 11 में है। क्या चाहते हैं हर्ष, क्या बन जाए? हर्ष तो मैं बोलता हूँ उसका जो सपना है वो बन जाए। बन जाए, बन जाए, बन जाए। अच्छा, आपको पता है कुछ देर पहले मैंने हर्ष का इंटरव्यू किया है, वो कहता है पापा मम्मी ने बहुत मेहनत की है, अब जो मेरे बाकी 2 भाई बचे हैं उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे। बराबर। हाँ वो सर हर्ष ने बोला मेरे को कि पापा मेरे को खाली 12th तक करा दो, मेरा 12th तक कर दो, फिर बाकी जिम्मेदारी आगे का सफर मैं तय करूँगा। खुश हैं ऐसे बच्चे को पाकर? हाँ सर बहुत खुश है, बहुत खुश है। मतलब अपना सपना जो आपने देखा था वो बहुत काफी करीब है। करीब है, करीब है। ऐसा सपना तो मैं जिंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन आज मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना कि मेरा आपसे क्या खुशी ये करूँ मैं। नहीं बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि क्या कहेंगे, लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, यही कहूँगा कि बच्चा जो लाइन में जाना चाहता है, जो सीखना चाहता है, उसको उसी लाइन में भेजो, अलग लाइन में मत भेजो। आज जो अगर गलती करे तो उसको प्यार से समझाओ, उसकी मतलब फीलिंग को समझो। और क्या कहूँ सर ये। चलिए बहुत गॉड ब्लेस यू, बधाई, आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहे। देखिए बड़ा सपना देखा है हर्ष ने और उनके परिवार ने, बड़ा सपना देखा इसलिए बड़ी मेहनत की इसलिए आज ये मुकाम हासिल किया है कि हर कोई बहुत ज्यादा खुश है। कुछ देर पहले इनके पड़ोसी आके यहाँ से गए और ये कहा कि संतोष जी आपने मिठाई नहीं खिलाई है, तो मिठाई जरूर खिला दीजिएगा और ईश्वर आपका सपना पूरा करे। भैया इससे बड़ी गुड न्यूज और क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर